तो रेलवे स्टॉक्स ने बहुत बड़ा रैली दिया है लास्ट 1-1.5 साल में, ये हमें पता है। और सारे स्टॉक्स जैसे कि IRFC, RVNL, रेलटेल, IRCTC, जुपिटर वैगन्स, टीटागढ़ रेल सिस्टम, सब मल्टीबैगर बन चुके हैं। और सिर्फ मल्टीबैगर नहीं, 4 से 5 गुना हो चुका है स्टॉक का प्राइस सिर्फ कुछ ही महीनों में और मैक्सिमम 1 साल में, ठीक है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने एक भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया है अभी तक, तो कोई निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी भी एक स्टॉक ऐसा है जो कि एक प्रॉपर बेस फॉर्मेशन करके ऊपर जाना स्टार्ट कर चुका है और घबराई नहीं, इसका फंडामेंटल्स भी अच्छा है। तो ये स्टॉक है टेक्समैको रेल सिस्टम्स। तो मैं आज इस वीडियो में इस स्टॉक के बारे में पूरा एनालिसिस करने वाला हूँ, फंडामेंटल्स और प्राइस एक्शन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्यों ये एक सही वक्त हो सकता है इस स्टॉक में एंट्री लेने का। लेकिन याद रखिए, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है। आप मेरे दिए गए इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपने एनालिसिस में ऐड करके फिर फाइनल डिसीजन लीजिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फाइनेंशियल अफेयर्स। तो ये है टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो ये लिंक मैं आपको शायद शेयर कर दूंगा, आप इसमें जाके डिटेल्स चेक कर सकते हैं इस कंपनी के बारे में। हम चलते हैं डायरेक्टली फंडामेंटल नंबर्स और प्राइस एक्शन की ओर, ठीक है। तो ये है स्क्रीनर पेज और सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। तो देखिए, टेक्समैको रेल सिस्टम्स का करंट प्राइस जो चल रहा है वो है 207.65 और मार्केट कैप है 8,294 करोड़। रिजर्व है इसके पास 2,445 जो कि अच्छा है, और डेट है 631 करोड़ जो कि ठीक ठाक है, इसलिए डेट टू इक्विटी रेशियो भी अच्छा है। और लास्ट 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ हुआ है 27.54, प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 111.27, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और उसके साथ 3 साल का एवरेज अर्निंग पर शेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छा है 96, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स क्लियरली बता रहे हैं कि टेक्समैको रेल सिस्टम एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है अभी के लिए, ठीक है। रिटर्न ऑन एसेट लास्ट 3 सालों का 1.45 है। ये नंबर इन जनरल लो है, लेकिन आप देख सकते हैं बाकी सारे अच्छे स्टॉक जैसे कि जुपिटर वैगन्स हो गया, टीटागढ़ रेल, इनका नंबर भी कुछ खास ऐसा नहीं है, 10-12%, 15% जो कि जनरल स्टैंडर्ड होता है उतना नहीं है, तो ठीक है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उसका है 8.25, तो ये ऑब्वियसली थोड़ा लोअर है जुपिटर वैगन्स और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के, ठीक है। लेकिन हमें बाकी दूसरे फैक्टर्स कंसिडर चेक करके फाइनल डिसीजन लेना है, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.35, ये नंबर भी थोड़ा सा लो है, 5 से ऊपर होता तो अच्छा होता, लेकिन ठीक है। करंट रेशियो 2.63, ये नंबर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7.48, प्रोमोटर होल्डिंग 48.14%, ठीक है। और उसके साथ ऑल्ट मैनेजेड स्कोर 5.88, ठीक ठाक नंबर है, बहुत ही खास नहीं है। और अच्छी बात यह है कि कोई प्लेजिंग नहीं है, 0.00, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे और देखते हैं ईयर ऑन ईयर ये ग्रो कर रहा है कि नहीं, ठीक। तो हम कंसिडर करेंगे लास्ट 3 सालों का। तो देखिए, सेल्स मार्च 2022 में था 1814 करोड़ जो कि बढ़ गया 2600 और फिर 3503, तो क्लियरली हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है सेल्स में, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये भी बढ़ चुका है 137 से 142, फिर 142 से 262, तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ यहाँ हमें देखने को मिला है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मोर और लेस सेम ही है, 8%, 5%, 7%, कुछ ज़्यादा मतलब डिक्लाइन या फिर मतलब इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, अर्निंग पर शेयर में ये नंबर तेज़ी से बढ़ गया है लास्ट ईयर में, ठीक है। 0.57 से हुआ 0.62, लेकिन फिर हो गया 2.82, तो क्लियरली हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। अभी चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे और देखते हैं कि प्रोमोटर्स और FISDIs, स्मार्ट मनी, ये सब मतलब क्या कर रहे हैं अभी स्टॉक के साथ। तो लास्ट 2 क्वार्टर का हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, दिसंबर और मार्च 2024। तो प्रोमोटर्स ने थोड़ा सा स्टेक कम किया है स्टॉक में, यहाँ पे देखिए 2% का ड्रॉप हमें देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन उसी वक्त FIs ने 1.5% के आसपास स्टेक बढ़ाया है स्टॉक में। DIs ने थोड़ा सा ड्रॉप किया है 0.5% के आसपास। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न इस स्टॉक का मतलब स्टेबल है, कोई मेजर 5%, 6% डिक्लाइन या फिर इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, स्टेबल है, ठीक है। तो फंडामेंटली ये स्टॉक अच्छा है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छा है और इन्वेस्टमेंट लायक है। लेकिन सबसे खास बात इस स्टॉक के बारे में वो है इसका प्राइस एक्शन, जो कि मैं अभी दिखाने वाला हूँ। लेकिन अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और वैल्यूबल लग रहा है आपको, तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो अभी चलते हैं प्राइस एक्शन की ओर। तो देखिए ये है टेक्समैको रेल इंजीनियरिंग, और सबसे पहले हम थोड़ा मेज़र कर लेते हैं इसके रिसेंट गेंस, ठीक है। तो ये स्टॉक था मार्च 2023 में 41 रुपीज़, अभी है 207। तो क्लियरली बहुत अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल चुका है अभी तक। लेकिन अभी क्यों इतना खास है और अभी इतना क्रूशियल टाइम क्यों है, तो वो क्लियरली हमें देखने को मिलेगा जब हम एनेबल करेंगे 200 डेज़ मूविंग एवरेज को। तो देखिए जब स्टॉक 200 डेज़ मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है, मतलब आ गया, तब क्लियरली हमें बुलिश पावर देखने को मिला। ये देखिए एक बड़ा एनगल्फिंग कैंडल, और उसके बाद कंटिन्यूसली बुलिश स्ट्रेंथ देखने को मिला। फिर से थोड़ा नीचे आया, लेकिन फिर से यहाँ पे भी देखने को मिला, और यहाँ पे मैं आसानी से एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स को मिला के, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये भी आप कर सकते हैं, या फिर इस पॉइंट को यहाँ नीचे ला के भी कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट सेम ही मिलेगा आपको, कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर इसको हम कंसिडर करते हैं तो स्टॉक ने यहाँ पे अच्छा बेस फॉर्म किया है, और वो भी 200 डेज़ EMA के आसपास। तो इसलिए ये बहुत ही खास है, मतलब खास पीरियड है, खास मतलब क्रूशियल टाइम है इसमें एंट्री लेने का। और इसके साथ ही अगर मैं 50 डेज़ EMA को भी एनेबल करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए ये भी धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ चुका है, और ये इसको सपोर्ट देना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। और ये जो लेवल है ये ब्रेक करने के बाद स्टॉक तेज़ी से ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है। तो एक बार हमें मोमेंटम इंडिकेटर्स भी चेक कर लेना चाहिए मूविंग एवरेज के साथ साथ। तो मैं मोमेंटम इंडिकेटर्स भी एनेबल करता हूँ। तो देखिए मोमेंटम इंडिकेटर्स में भी ये जो RSI है ये कंटिन्यूसली 60 के ऊपर रहा यहाँ पे, फिर थोड़ा सा नीचे है, लेकिन 50 के ऊपर रहा और मूविंग एवरेज के ऊपर रहा, और अभी इसको ये सपोर्ट बना के तेज़ी से ऊपर जाने की और मतलब इशारा कर रहा है। तो क्लियर इंडिकेशन चारों तरफ से मिल रहा है कि अभी अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, और कोई रीज़न नहीं है कि क्यों ये अप ट्रेंड ना दे, क्योंकि फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है, ग्रोथ कर रहा है सेल्स और प्रॉफिट में, और आपने देखा अर्निंग पर शेयर कितना ज़्यादा बढ़ गया, ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया है लास्ट ईयर में। तो डेफिनेटली इस स्टॉक का फ्यूचर अभी के लिए क्लियरली पता चल रहा है कि ब्राइट है, और प्राइस इसका जो स्टॉक प्राइस है डेफिनेटली अप्रिशिएट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं कहूँगा कि ये एक आइडियल टाइम पे है एंट्री लेने के लिए, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली आप अपने खुद का एनालिसिस जरूर कीजिए, मेरे वीडियो को देख के जाके एंट्री मत लीजिए, आप खुद का एनालिसिस डेफिनेटली कीजिए, ठीक है। और उसके साथ अगर मान लेते हैं आप अभी एंट्री लेते हैं, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैं कुछ टारगेट्स दे देता हूँ कहाँ पे आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो अगर आप एंट्री लेते हैं इस प्राइस पे 207.65, ठीक है, तो आप प्रॉफिट ले सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला प्रॉफिट 280 पे लीजिए, इन दोनों के बीच का एक लेवल 280, फिर दूसरा प्रॉफिट लीजिए यहाँ पे 320, ठीक है। अगर इन दोनों लेवल्स पे आप प्रॉफिट लेते हैं तो देखते हैं कितना रिटर्न आपको मिलेगा। 280 पे आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट 31%, और यहाँ 320 पे आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट 50%। तो 31%, 50% ये दोनों ही बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट हो गया 280 और फिर 320, ठीक है। तो अभी सवाल है कि ये दोनों टारगेट से कितने दिन में अचीव कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा 6 months to 1 year, और बहुत चांसेस हैं कि उससे भी जल्दी मतलब कम टाइम में ही अचीव कर ले, क्योंकि मतलब जो अगर मतलब गवर्नमेंट आता है बीजेपी गवर्नमेंट, तो डेफिनेटली हमें पता है कि रेलवे स्टॉक्स अच्छा ग्रो करने वाले हैं, बूम करने वाले, तो उसी रैली में ये बहुत तेज़ी भी ऊपर जा सकता है। लेकिन आप एक कंजर्वेटिव टाइम एस्टिमेट लेके चलिए, ऐसा नहीं कि आप मान लें कि 1-2 महीने में ये टारगेट अचीव हो जाएगा, और फिर अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है तो आप डिसअपॉइंटेड होंगे, ऐसा मत कीजिए। थोड़ा सा कंजर्वेटिव टाइम एस्टिमेट रखिए, ठीक है, वही अच्छा अप्रोच होता है हमेशा, ठीक है। तो ये था टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग। तो आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा दूसरा चैनल फाइनेंशियल इम्पल्स, उसको चेक करना ना भूलें, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।